राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको बैसाख सोमवार की बुढ़िया माई की कथा सुनाने जा रहे हैं। बैसाख सोमवार की कथा सुनने से ही भगवान शंकर जी हमारे जीवन के सभी पापों को काट देते हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, अब हम आपको बैसाख महीने में किए जाने वाले भगवान शिव के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय करने से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना भगवान शिव की पूजा के लिए जैसे सावन का महीना विशेष माना जाता है, वैसे ही बैसाख का महीना माना जाता है। इसीलिए बैसाख सोमवार पर महादेव की पूजा भी खास मानी जाती है। मान्यता है इस दिन श्रद्धा और विश्वास से की गई भगवान शिव की पूजा और उनकी अर्चना सिर्फ भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। भक्तजनों, यदि कोई व्यक्ति जल्दी सफलता पाना चाहता है तो उसे वैशाख सोमवार के दिन से रोजाना पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। भक्तजनों, बैसाख सोमवार से शुरू कर नियमित रूप से आंकड़े के फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बैसाख के सोमवार को जल में केसर मिलाकर भगवान शिव को अभिषेक करने से विवाह की बाधा दूर होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। बैसाख के किसी भी सोमवार को दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से बीमारियों के कारण हो रही परेशानी दूर हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति वाहन सुख चाहता है और किसी कारण से उसमें बाधा आ रही है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव को बैसाख सोमवार के दिन चमेली का फूल चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण करते हैं। निरोगी काया के लिए भगवान शिव को बैसाख के दिन गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। भक्तजनों, ये तो हमने आपको बैसाख सोमवार के कुछ उपाय बताए हैं, जिसके करने से आप अपने जीवन को सुखमय और आसान बना सकते हैं। भक्तजनों, अब हम आपको बैसाख सोमवार की बुढ़िया माई की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। जब वह बूढ़ी माई छोटी थी तभी से ही उन्होंने अपने माता पिता को भगवान शिव की पूजा पाठ करते हुए देखा था। तभी से वह भी भगवान शिव की परम भक्त बन गई और वह 10 वर्ष की थी, लेकिन बहुत समझदार थी। वह अपने माता पिता के साथ शिव मंदिर में जाती थी तो वह देखती थी कि उनके माता पिता भगवान शिव से
पुत्र मांगते थे। तभी एक बार पुजारी जी ने उनके माता पिता से कहा कि अगर तुम्हें पुत्र की कामना है तो तुम लोग पशुपति नाम के 5 सोमवार का व्रत करो। फिर लड़की के माता पिता ने पशुपतिनाथ के 5 सोमवार के व्रत किए और 5 सोमवार पूरे होते ही उनकी माता गर्भवती हो गई और 9वें महीने के बाद उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस चमत्कार को देखकर उस लड़की की आस्था भगवान शिव में और बढ़ गई। वह घंटों घंटों तक भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी। अपनी बेटी को पूजा पाठ करते देख उसके माता पिता बहुत खुश होते थे और वह लड़की पूरे टाइम शिव मंदिर में ही बैठी रहती थी। घर बुलाने पर ही आती थी। वह स्कूल जाती तो स्कूल जाने से पहले भी शिव मंदिर जाती और स्कूल से आने के बाद भी शिव मंदिर आती थी। पूरे गांव के सभी लोग अपने बच्चों को उसका उदाहरण देते थे। भक्तजनों, उस समय में जब बच्चे 11-12 साल के होते थे तभी उनका विवाह हो जाता था। तो उस लड़की का भी 12 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया और 14 वर्ष की आयु में गौना हो गया। वह लड़की जब 16 वर्ष की हुई तो उसे एक पुत्र भी हो गया। उसका पुत्र जब मात्र 4 वर्ष की आयु का था तभी उसके पति को किसी भयंकर बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पति के ना होने पर उस औरत ने बड़ी ही मेहनत से मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोषण किया और उसे पढ़ाया लिखाया। भक्तों, धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया और उसका लड़का विवाह योग्य हो गया। उसने अपने बेटे का विवाह कर दिया, लेकिन वह भगवान शिव की पूजा पाठ वैसे ही करती रही। उसने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े दुख देखे, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं टूटी। इसी तरह समय बीतता लगा। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माई भगवान शिव की पूजा करके आई तो उसके बेटे और बहू ने उससे कहा, माँ, तुम इतनी पूजा पाठ क्यों करती हो? तुम्हें भगवान शिव ने दिया ही क्या है? आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी मेहनत से ही हूँ। भगवान ने तुम्हारे लिए क्या किया है? तब उस बूढ़ी माई ने कहा, मैंने कभी भगवान की पूजा सेवा इसलिए नहीं की कि मुझे बदले में उनसे कुछ मिले। मैंने अपनी खुशी के लिए अपने भगवान शिव की पूजा और पाठ किया और उनकी सेवा की। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। पूजा पाठ करने के बाद मेरा मन शांत रहता है, मेरा दिन अच्छा निकलता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है और बदले में कुछ नहीं चाहती, वैसे ही मैंने भगवान शिव का पूजा पाठ किया है। उस दिन उस बूढ़ी माई को बहुत दुख हुआ और उस दिन वैशाख मास का बड़ा सोमवार था। वह सोचने लगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा जब मेरे बेटे और बहू मेरी भक्ति पर सवाल जवाब करेंगे। मैंने कभी भी पूजा इसलिए नहीं की थी कि भगवान शिव मुझे
कुछ देंगे। भगवान शिव तो बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। अगर मुझे जीवन में दुख मिले हैं तो वह सब मेरी किस्मत थी, मेरे कर्म थे, वह तो सबको ही भोगने पड़ते हैं। उस दिन बूढ़ी माई का मन बहुत दुखी हो गया। उसने एक कागज़ पर लिखा कि मैं भगवान शिव से मिलने जा रही हूँ। अब मैं घर तभी वापस आऊँगी जब मुझे भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हो जाएंगे, अन्यथा मैं घर नहीं आऊँगी। अगर मैं घर ना आऊँ तो तुम दोनों दुखी मत होना, समझना हमारे साथ यहीं तक था। बूढ़ी माई घर से निकल पड़ी। चलते चलते शाम हो गई और वह एक वन में पहुंच गई। जंगल में बहुत अंधेरा था। जंगली जानवरों की भी भयंकर आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन बूढ़ी माई डरी नहीं, बल्कि वह ये सोचने लगी कि जंगल में यदि कोई जंगली जानवर खा जाएगा तो कोई बात नहीं, उसका भी पेट भर जाएगा। वैसे अब मुझे जीने की कोई चाहत भी नहीं है, मैं इसे ही अपना भाग्य समझ लूँगी। उधर कैलाश पर माँ पार्वती और भगवान शिव यह सब देख रहे थे। माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह आपकी सच्ची भक्त है। आपने अपने दर्शन को इसे इतना क्यों तरसा रहे हो? यह अपना घर बार छोड़कर आपसे मिलने को आई है। अब हमें इसकी मदद करनी होगी। अब आप इसकी परीक्षा मत लीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अभी इसे दर्शन देने का समय नहीं आया है, लेकिन तुम इसकी मदद के लिए भेष बदलकर पृथ्वी पर पहुंच जाओ और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तब माँ ने वैसा ही किया जैसा भोलेनाथ ने उनसे करने को कहा। पार्वती माता ने बूढ़ी औरत का वेश धारण किया और उसी जंगल में पहुंच गई। तभी उस बूढ़ी माँ को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दी। बूढ़ी माई झोपड़ी के पास गई तो उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं था, वह तो माता पार्वती ही वेश बदल के उन बूढ़ी माई की मदद करने आई थी। उस बूढ़ी माई ने माता पार्वती से कहा कि बहन, आज रात मुझे यहाँ आश्रय मिलेगा। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। माता पार्वती तो उसकी मदद ही करने आई थी, तो उन्होंने कहा, हाँ बहन, तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, नहीं बहन, मुझे सुबह ही जाना है, मुझे बहुत दूर जाना है। तब माँ पार्वती ने कहा, बहन, तुम्हें कहाँ जाना है? फिर उस बूढ़ी माई ने कहा, मुझे भगवान शिव और माँ पार्वती से मिलना है। मैं उनसे मिलने के लिए अपना घर बार छोड़कर आई हूँ और अब मैं नहीं रुकूंगी जब तक भगवान शिव और माँ पार्वती के मुझे दर्शन नहीं हो जाएंगे। मैं उनके दर्शन करने के बाद ही घर जाऊंगी। तब माता पार्वती ने कहा, बहन, तब तो मेरी और तुम्हारी एक ही मंजिल है। मैं भी भगवान शिव से मिलना चाहती हूँ, तो तुम भी वही करो जो मुझे एक साधु ने करने के लिए कहा है। तब वह बूढ़ी माई बोली,
बहन जल्दी बताओ क्या करना है, मैं भी वही करूँगी। तब माता पार्वती ने कहा कि आज बैसाख मास का पहला सोमवार है। बैसाख मास में कभी कभी तो 4 नहीं तो 5 सोमवार होते हैं। बैसाख मास में सोमवार का व्रत, पूजा पाठ, दान करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। तब वह बूढ़ी माई बोली, आज तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं भूखी ही हूँ। तब माँ पार्वती ने बूढ़ी माई को झोपड़ी में बिठाया और खाने को कंदमूल फल दिए। दोनों व्रत खोलकर शिव जी की ही बातें करते करते सो गईं। सुबह बूढ़ी माई को जल्दी उठने की आदत थी, तो वह उठ गई और झोपड़ी के बाहर आई तो उन्हें एक झरना बहता हुआ दिखाई दिया। बूढ़ी माई ने वहाँ स्नान किया और भगवान शिव की पूजा की, फिर वापस झोपड़ी में आ गई। बूढ़ी माई ने देखा कि यह तो अभी भी सो रही हैं, लेकिन यह तो कहीं से भी बूढ़ी नजर नहीं आ रही हैं। इनके चेहरे पर तो अनोखा तेज है, इनका तेज तो किसी देवी की भांति चमक रहा है। तभी माता पार्वती की आँख खुल गई और माँ पार्वती के मुंह से पहला शब्द ओम निकला। तब माँ पार्वती ने कहा कि रात में देर से सोए थे, इसीलिए उठने में देर हो गई। तब बूढ़ी माई ने कहा, कोई बात नहीं बहन, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर क्यों रहती हो? तुम्हारे परिवार वाले सब कहाँ हैं? तब माँ पार्वती ने मनगढ़ंत कहानी सुना दी और इसी तरह समय बीतने लगा। पूरे बैसाख के महीने में उन्होंने स्नान किया और भगवान शिव का पूजा पाठ किया। बैसाख सोमवार का व्रत भी किया। बैसाख पूर्णिमा का दिन था और भगवान शिव की माया से बूढ़ी माई देर तक सोती रही और माता पार्वती जल्दी उठ गईं। तभी भगवान शिव जी झोपड़ी के बाहर पहुंच गए। जब माता पार्वती ने शिव जी को देखा तो वह बाहर आ गई और भगवान शिव से बातें करने लगी। बातों की आवाज़ से बूढ़ी माँ की नींद खुल गई और वह उठ गई। उन्होंने देखा तो उन्हें माँ पार्वती झोपड़ी में कहीं दिखाई नहीं दी। बूढ़ी माई बाहर आई तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती को देखा। बूढ़ी माई उनके चरणों में गिर गई और आंखों से आंसू बहने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, आज तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तब बूढ़ी माई ने कहा, हे देव, मेरे साथ एक बुढ़िया इस झोपड़ी में रहती थी, वह भी आपके दर्शन करना चाहती थी, लेकिन वह अब दिखाई नहीं दे रही है। तब वह बूढ़ी औरत के रूप में पार्वती माँ मुस्कुराकर कहने लगी, बहन, वह बूढ़ी औरत मैं ही थी। तब बूढ़ी माई ने कहा, हे भगवान, हे माता, मैंने कभी भी आपकी पूजा इसलिए नहीं की थी कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन
मेरे बेटे और बहू कहते हैं कि मुझे जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं मिला, लेकिन आपकी पूजा से मुझे जो खुशी मिलती है वह किसी दौलत से कम नहीं है। हे प्रभु, मैं इतना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए मेरी भक्ति हर जन्म में इसी तरह बनी रहे और मेरे बेटे बहू को भी सद्बुद्धि मिले। तब भगवान ने शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर भगवान शिव ने बूढ़ी माई से कहा, तुम एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो। तब बूढ़ी माँ ने आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो खुद को अपने घर में पाया। उनका टूटा फूटा घर अब महल में बदल चुका था। जब बेटे बहू ने अपनी माँ को देखा तो वह उनके चरणों में गिर गए और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। बेटे ने कहा, माँ, यह सब आपके पूजा पाठ और भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से हुआ है। जब यह खबर गांव वालों को मिली कि बूढ़ी माँ को शिव जी और पार्वती जी के दर्शन हुए हैं तो पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। जब उस नगर के राजा रानी को यह पता चला तो वे भी उनके दर्शन के लिए उनके घर आए। फिर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को बैसाख सोमवार का व्रत करना चाहिए और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। भक्तजनों, अभी हमने आपको भगवान शिव और माता पार्वती की बैसाख सोमवार की कथा सुनाई है। भक्तों, यदि यह कथा कहने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तजनों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। आप सभी को मेरी राम राम जी।